हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही कथन का चयन करें। एक, वह झिल्ली जो शुद्ध विलायक कणों को गुजरने की अनुमति देती है किंतु विलेय कणों को नहीं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। कथन दो, एक झिल्ली कुछ पदार्थों को दूसरों की अपेक्षा अपने में से शीघ्रता से गुजरने देती है, उसे चयनात्मक या विभेदन झिल्ली कहते हैं। कथन तीन, सभी जीवित जैविक झिल्लियां पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य होती हैं। विकल्प ए 1 व 2, विकल्प बी 1 व 3, विकल्प सी 2 व 3 या विकल्प डी 1, 2 व 3। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है पारगम्यता। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां या स्तर। यदि कोशिका के आर पार पदार्थों के परिवहन के आधार पर झिल्लियों की पारगम्यता को देखा जाए तो इसे कई प्रकारों में या कई भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें से कुछ को हम यहाँ देखेंगे, जैसे कि अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को कई भागों में बांटा जा सकता है, उनमें से एक है अर्धपारगम्य झिल्ली। इस प्रकार की झिल्ली केवल और केवल विलायक अणुओं के लिए पारगम्य होती है। केवल विलायक के लिए पारगम्य झिल्लियों को हम अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं। ये विलय के कणों को अपने आर पार नहीं जाने देती है, अतः इस प्रकार की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। इसके अलावा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इस प्रकार की झिल्ली में यह केवल विलायक के अणु के लिए तो पारगम्य होती है, साथ ही साथ कुछ चयनित विलेय पदार्थों के लिए भी पारगम्य होती है। यह विलायक व कुछ चयनित विलेय अणु यह विलायक तथा कुछ चयनित विलेय अणुओं के लिए पारगम्य होती है, यानी ये विलायक के साथ साथ कुछ चयनित विलेय अणुओं को भी अपने आर पार जाने देती है, कुछ विलेय अणुओं को दूसरों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से अपने में से गुजरने देती है। तो इस प्रकार की झिल्लियों को चयनात्मक पारगम्य झिल्लियां कहा जाता है, जैसे कि कोशिका झिल्ली एवं जैविक झिल्लियां चयनात्मक पारगम्य झिल्लियां होती हैं। अगर अर्धपारगम्य झिल्लियां देखें तो अंड झिल्ली या मूत्राशय की झिल्ली ये अर्धपारगम्य झिल्लियों के कुछ उदाहरण हैं। लेकिन जो जैविक झिल्लियां होती हैं, जो सभी जैविक झिल्लियां होती हैं, जैविक झिल्लियां यानी किसी जीवित तंत्र में पाई जाने वाली विभिन्न झिल्लियां, ये पूर्ण रूप से सभी जैविक झिल्लियां पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य नहीं होती हैं। ये पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य नहीं होती हैं। ये केवल सीमित संख्या में विलेय अणुओं को ही गुजरने की अनुमति देती है। केवल सीमित संख्या में विलेय अणु इनके आर पार गति कर सकते हैं, इसलिए केवल सीमित संख्या में ही विलेय अणुओं को अनुमति देती है और इतनी ही चयनात्मकता इनमें पाई जाती है, इसलिए ये पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य नहीं होती है। यदि दिए गए कथनों को देखें तो वह झिल्ली जो शुद्ध विलायक अणुओं को गुजरने की अनुमति देती है परंतु विलय के अणुओं को नहीं, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। यह सही कथन है। 2 में कहा गया है एक झिल्ली कुछ पदार्थों को दूसरों की अपेक्षा अपने में से शीघ्रता से गुजरने देती है, उसे चयनात्मक या विभेदन झिल्ली कहते हैं। यह भी सही कथन है। परंतु कथन 3 में कहा गया है सभी जीवित जैविक झिल्लियां पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य होती हैं। यह सही नहीं है। ये पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य नहीं होती हैं, बल्कि चयनात्मक पारगम्य होती हैं। ये कुछ सीमित विलेय अणुओं को अपने आर पार जाने देती हैं। अतः कथन 1 व कथन 2 सही हैं, इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।